तो वीडियो की इस सीरीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास जो एक बेसिक फार्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जो होता है P यानी प्रिंसिपल इनटू में रेट और इनटू में टाइम। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इससे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसमें गिवन है हमें प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें दिया हुआ है टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसे सिंपल बस फॉर्मूले को फॉलो करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू में प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 3500, इसको मल्टीप्लाई करना है रेट है हमारा 12% इनटू में टाइमिंग हमें दे रखा है 3 इयर्स, राइट। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा मल्टीप्लिकेशंस में 35 इनटू में 12 इनटू में 3। ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो आएगा फिगर्स वो आएगा 1260। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1260, जो कि ऑप्शंस के बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा राइट आंसर, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर इसे आप चाहें तो आप भी उस बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 15% है और टाइमिंग दिया हुआ है 4/1/2, इट मीन्स 4.5 ईयर्स, राइट। तो इसे हमें इस क्वेश्चन में हमें निकालना है वही सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही बेसिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू में P इंटू में R इंटू में टाइम। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया हुआ है हमें, इसमें दिया हुआ है 5000 और रेट जो हमें दिया हुआ है वो 15%, टाइमिंग हमारी जो दी रखी है इसमें 4.5 ईयर्स। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा मल्टीप्लिकेशन में 15 इंटू में 4.5। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3375। ओके, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है वो हो जाएगा 3375। तो ये ऑप्शन में जो है कि है सी, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 3375। तो ये क्वेश्चंस भी आप चाहे तो पहले आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं पॉज। तो थर्ड क्वेश्चन चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इस में हमें दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया हुआ है 5000, टाइमिंग भी दे रखी है हमें जो कि 1 ईयर्स है और इसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 300। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से, जो कि इस फॉर्मूले जो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू में P इंटू में R इंटू में T। ओके, तो जो गिवन है हमें, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हमें इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही, तो ये हो जाएगा हमारा 300 इंटरेस्ट इक्वल टू में प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 5000। ओके, रेट हमें निकालना है, रेट नहीं दिया हुआ है और टाइम दे रखा है 1 ईयर्स। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और
10 से 10 इस तरफ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 30 इक्वल टू में इस तरफ बचेगा 5 इंटू में r इंटू में 1। ओके, तो ये इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30 इक्वल टू में 5r। तो r हमारा बेसिकली निकल के आ जाएगा 6%। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा 6%, जो कि ऑप्शंस में ये ऑप्शन सी होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इसे भी चाहे आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम इसमें हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए इट मीन्स होता है फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो ए क्या होता है हमें हमारा क्या होता है ए इक्वल टू में ये होता है हमें ए इक्वल टू में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को हम ए बोलते हैं, यानी फाइनल अमाउंट बोलते हैं, या फाइनल वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है वही इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो हमारा जो है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 7,200, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट तो होता है ये सॉरी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 7,200 नहीं बल्कि दिया हुआ है ये 4,500 दिया हुआ है, ठीक है। और फाइनल जो अमाउंट दिया हुआ है वो 7,200 दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया कि फाइनल वैल्यू जो होती है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकलेगा, इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आई हमारा निकल के आएगा, ये हो जाएगा 7,200 माइनस 400 5,000। ओके, तो इसको इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2700, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा जो आएगा वो आएगा 2700, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा हमारा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, टाइमिंग दिया हुआ है 2.5 ईयर्स, और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। इट मीन्स आर निकालना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है आर। ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले से निकालने के लिए हमें आर पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए पी यानी प्रिंसिपल, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम। तो देखिए अगर इनमें से हमें कोई सा यानी अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल, रेट, टाइमिंग, ठीक है। अगर ऐसी हमें टाइमिंग निकालनी हो तो बाकी के 3 पता होने चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई भी एक निकालना है तो बाकी की हमें 3 पता होना चाहिए। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन में, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइमिंग। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए यानी फाइनल वैल्यू, जो कि होता है बताया था मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 16,500, ठीक है, इक्वल टू में प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 12,000, ओके, प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा इससे आई निकल जाएगा यानी इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो कि ये आएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 4,500, ओके। तो इंटरेस्ट निकल आया, तो अब हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू में हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 12,000, रेट हमें नहीं पता, रेट हमें निकालना है, इनटू में टाइम जो कि गिवन है
2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं, हो ये हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ बचेगा हमारे पास 4500 और इस तरफ होगा 120 इंटू में आर इंटू में, सॉरी ये तो कट गया था, ठीक है, इंटू में आर इंटू में 2.5 ईयर्स। तो 10 से 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो हमारे पास फाइनली जो बचेगा मल्टीप्लाई करने के लिए हो जाएगा इक्वल टू में 12 इंटू में आर इंटू में 2.5। ओके, तो आर अब आप निकाल सकते हैं, 450 डिवाइड में आ जाएगा 12 इंटू में 2.5। तो रेट इससे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा रेट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि निकल के आएगा वो हो जाएगा 15%। ओके, तो देखते हैं ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है जो कि 2500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 12.5 इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो वही बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस आई इक्वल टू में पी इंटू में आर इंटू में टी। ओके, तो ये हमारा पी है, ठीक, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 12.5%, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम नहीं दिया है, ये हमें निकालना है, और इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 2,500। तो इससे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इधर भी हम डबल जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं, डबल जीरो। ओके, तो हमारे पास जो रह जाएगा ये 25 और इस तरफ रह जाएगा 25, इस तरफ रह जाएगा और इस तरफ रह जाएगा हमारे पास 12.5 इंटू में टी। ओके, तो हमारे पास टी आ जाएगा तो हमारा जो है टाइम किया जाएगा इक्वल टू में 2 ईयर्स। ओके, तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर।